Today we will start chapter 2, that is compound interest. स्टेज 1 इसका नाम चेंज कर दिया. पहले इसका नाम था विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज. कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज. अब इन्होंने स्टेज 1 लिख दिया फॉर क्लास 9th फॉर ICSE फ्रॉम Salina Concise. अब this is for session 2025-26 lecture number 1. कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट सुना है वर्ड सबने? श्यान, पलक, गुनगुन. यस सर. यस सर. ऑल ऑफ यू श्योर सुना है ना? गुनगुन आपने सुना है सिंपल इंटरेस्ट? माइक ऑन करके बोलते होते हैं. यस सर. ओके. अब सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंस, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा. सबसे पहले कुछ बेसिक बता दूं. जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल ऑलवेज सेम फॉर ईच ईयर. हर एक साल के लिए, फॉर एवरी ईयर प्रिंसिपल वुड शुड सेम रहता है. दूसरा बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल चेंजेस विद टाइम. मींस जो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट होगा, सेकंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा ना, वो इसमें ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, चलो गुनगुन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए बच्चे. यस सर. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ बेटा. सर याद नहीं आ रहा है. याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, फर्स्ट डे किसी को नहीं याद आता था. हाँ, भव्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चे. Rate into principal into time by 100. P into R into T divide by 100. This is the formula. अब याद रहेगा गुनगुन? यस सर. आता तो था, भूल गई है ना? यस सर. यस सर. Principal into rate into time divide by 100. This is the formula for simple interest. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा. Suppose principal is ₹100. Rate of interest is 10% per annum. Time मैं ले लेता हूं 3 years. Simple interest for first year. देखो लैंग्वेज, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. प्रिंसिपल यही सेम यूज होगा. रेट 10. टाइम एआन कितना यूज करेंगे हम? सर 3 बार. ये क्या लिखा है? फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में 3 ईयर कैसे हो गए? सर सिंपल इंटरेस्ट है ना. मैंने क्या लिखा है? ये भी लैंग्वेज भी देखो ना बेटा. सर 1 ही होगा. 1 होगा. घबरा मत, कोई बात नहीं, आ जाएगा. सारे सीख के नहीं आते हैं, सीखना पड़ता है. ठीक है. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बन गया ₹10. चलो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला था. एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है. पलक, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट? सर अमाउंट प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट प्लस प्लस इंटरेस्ट. ये दूसरा फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? मतलब ये मेथड बता रहा हूं स्टेज 1 का. मतलब एक्चुअल में ये विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज हम कर रहे हैं. सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, दिस वन. अमाउंट फॉर 1 ईयर, यहाँ पे ये लिखेंगे हम.
फर्स्ट में लिखेंगे या 1 ईयर लिखेंगे? प्रिंसिपल इज 100 एंड इंटरेस्ट इज 10. What we get? Rupee 110 is the amount for 1 year. जो फर्स्ट ईयर 1 ईयर के लिए अमाउंट है, that become the principal for second year in compound interest when compounded annually. अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो सीधा यहाँ पे 3 लगाते, हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स के लिए आ जाता. बट वी हैव फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला. फॉर्मूला अलग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं. अमाउंट फॉर 1 ईयर दिस वन, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. देखो लैंग्वेज का खास ध्यान रखना है. प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज दिस वन, रुपी 110. रेट वही रहेगा, टाइम 1 ईयर. मतलब अब यहां पे देखो लैंग्वेज, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, नॉट फॉर 2 इयर्स. मैंने सिर्फ क्या लिखा है? फॉर सेकेंड ईयर. तो यहां पे अब्दुल्ला प्रिंसिपल तो यही यूज हो गया, रेट 10% यूज हो गया, वही वाला. Yes, sir. टाइम कितना यूज होगा? Sir, 1 वेरी year. गुड, क्योंकि सेकेंड ईयर ओनली. सेकेंड ईयर का मतलब sir. ओनली फॉर 1 ईयर. डिवाइड बाय 100. 2 zeros are cancelled, we get 11. So now amount for 2 years, अब मैं सेकेंड ईयर नहीं लिख रहा, 2 इयर्स लिख रहा हूं बेटा मैं. प्रिंसिपल कौन सा यूज करेंगे? 100 यूज करेंगे कि 110 यूज करेंगे? Sir, 110 वेरी गुड. प्लस 11 इज plus द 11. इंटरेस्ट. तो रुपी 121 आ गया. अब ये 121 क्या है? प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, दैट इज रुपी 121. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, यस कैफ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या आएगा बेटा? कैफ, यस सर. प्रिंसिपल कौन सा? ये वाला हो गया. रेट क्या यूज होगा? 10% सर. सेम 10%. एंड टाइम 1/100. एक जीरो कैंसिल हो गई, क्या आ गया हमारे पास? 12.1 रुपीज. तो अमाउंट फॉर 3 इयर्स, थर्ड ईयर नहीं लिखना, 3 ईयर. सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर का, बट अमाउंट फॉर 3 इयर्स. प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा कैफ? दिस वन जो यूज किया है. And the simple interest is 12.1. Add these two. 0.1, 21331, rupee 133. This is amount for 3 years. And compound interest for 3 years. Yes. कौन बताएगा? शियान बताओ बेटा. यस सर. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स क्या आएगा? दो मेथड्स हैं यहाँ पे हमारे पास. एक तो जो तीनों इंटरेस्ट आए थे, ये वाला जो सर्कल कर दिया मैंने, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला. इन तीनों को ऐड करके भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ सकता है. दूसरा हमने अमाउंट फाइंड किया बेटा 133.1 माइनस प्रिंसिपल स्टार्टिंग वाला, इससे भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ सकता है रुपी 33.10. समझ गए? पीछे जीरो डाल सकते हैं. आ गया समझ? ये होता है कंपाउंड. अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता 3 इयर्स के लिए, तो मेरे पास क्या आता? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल था 100, रेट 10 टाइम 3/100, कट गया. अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो वो 30 रुपीज आता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 33 रुपी 10 पैसा. मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है. कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता. एक एग्जांपल मैं और मतलब समझाऊंगा एक एग्जांपल से और. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है. दैट इज कंपाउंड. कंपाउंड का मतलब है इकट्ठा.
इकट्ठा करना, समझ गए बच्चे, उसको बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने पलक से 10,000 रुपी इंटरेस्ट पे ले लिया, दे देगी ना पलक मेरे को? Yes, sir. चलो फिर मुझे गूगल पे कर दे। चलो मजाक करता हूँ। 10,000 रुपीज मैंने उधार ले लिया, ब्याज पे, ब्याज बोल देते हैं इंटरेस्ट को, 10% पर ईयर का इंटरेस्ट है। 1 ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 100 रुपी। मैंने क्या किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको ऐसे ही रहने दिया। मैंने आफ्टर 1 ईयर पलक को 100 रुपी, सॉरी 10,000 नहीं है ना, तो 1000 बनेगा, 1000 रुपी पे कर दिया। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल सेम रह गया, क्योंकि 1000 जो एक्स्ट्रा बना था वो मैंने इसको पे कर दिया, इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर पे करता रहा, तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट भी पे ना करूं, 10,000 उधार लिया था, ब्याज पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 1000 बन गया, तो नेक्स्ट ईयर 10,000 प्लस 1000 जो इंटरेस्ट लगेगा वो 11,000 पे लगेगा, उसको बोल देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझे मेरी बात? मतलब सिंपल Yes, sir. इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हम पे बैक कर रहे हैं आफ्टर ईच ईयर, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट को पे नहीं करते। क्वेश्चन में प्रॉपरली लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड सेमी एनुअली या क्वार्टरली। चलो ये तीन चीजें भी अब दिमाग में आ गई हैं, तो वो भी एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली, एंड क्वार्टरली, दीज आर द थ्री थिंग्स। एनुअली, सेमी एनुअली को हाफ ईयरली भी बोल देते हैं, एनुअली, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली, और तीसरा है क्वार्टरली। ये तीन चीजें। एनुअली के टाइम, टाइम ईयर्स में आएगा, रेट पर एनम में आएगा। ये सिंबल डालने जरूरी है पीछे। मान लो 5 ईयर है तो 5 ईयर्स, रेट मान लो 10% है तो 10%। मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, टाइम में ले लेता हूँ 2 ईयर्स, रेट 10% पर एनम। तो एनुअली के टाइम रेट, टाइम वही रहेगा 2 ईयर्स, रेट 10% रहेगा। जब सेमी एनुअली आ गया, हाफ ईयरली, कॉमन सेंस है हाफ ईयर, तो भव्या हाफ ईयर का मीनिंग हाउ मच टाइम? Sir, 6 months. 6 मंथ्स। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, जो इंटरेस्ट है वो 2 टाइम्स काउंट होगा, ईयरली नहीं होगा, हाफ ईयरली होगा। आफ्टर 6 मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, फिर आफ्टर 6 ईयर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो इस टाइम रेट जो होगा वो डबल हो जाएगा। 2 ईयर्स थे, कितने हाफ ईयर बने भव्या? Sir, 4 2. हाफ ईयर। नहीं बेटा, हाफ ईयर तो 4 बनेंगे ना, Yes, sir. 6 मंथ का एक हाफ ईयर होता है, तो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर हुए? 4। मतलब जो भी टाइम ईयर में है, मतलब टाइम ईयर में होना कंपलसरी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो रेट है पर एनम का उसको हाफ कर देना है, 10/2, दैट इज 5% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ऐसे ही क्वार्टरली में टाइम, एक क्वार्टर, गुनगुन, एक क्वार्टर बेटा कितना टाइम होता है? गुनगुन माइक ऑन करो और बोलो। Yes, sir. एक क्वार्टर में बेटा कितना टाइम होता है? जैसे हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं, एक क्वार्टर में कितने होते हैं बेटा? Sir, नहीं पता। क्वार्टर टू 4, इसका मीनिंग पता है? No, sir. चलो अब्दुल्ला, क्वार्टर मीन्स
सर हाफ ईयर, सर हाफ का भी हाफ। हाफ का हाफ मतलब 1/4। 1/4। जैसे यस हाफ सर। ईयर का मतलब होता है हाफ ईयर, हाफ। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। टाइम जो 2 ईयर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वार्टरली के टाइम। 2 ईयर के 4 टू द 8 क्वार्टर्स बन गई। और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। 10% है, 10/4, 2.5% क्वार्टरली आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। एनुअली, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ का एक हाफ ईयर होता है। याद रहेगा ना गुनगुन? sir, याद रखना है इसको, भूलना नहीं है, ठीक है? ये नहीं है कि आज सुना और गायब कल। तभी yes, मैथ आएगा। इजी है मैथ, कुछ नहीं है मैथ में, बहुत इजी है। yes, sir, एक डेली का काम डेली, ये जरूर करना है, ठीक है गुनगुन? yes, sir, ये नहीं होना चाहिए कि आज का काम कल पे छोड़ दो। कल पे छोड़ोगे, कल का काम कहाँ पे छोड़ोगे? 2 दिन का काम इकट्ठा हो गया, 3 दिन का इकट्ठा हो गया। 4th डे हमें काम करने का मन ही नहीं करेगा, हम छोड़ देंगे काम को और हमें मैथ नहीं आएगा। समझ गए? yes, sir, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज। वैसे मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट का जो फॉर्मूला है दैट इज P 1+R/100 की पावर T। एन भी लिख देते हैं, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। दिस इज फॉर्मूला फॉर अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर सकते हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1+R, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के R/100 की पावर T -1। इस वे से भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ गए बच्चे? लग गया पता? आई समझ? यस सर। yes, sir, बट देखो, एग्जाम के अंदर हमें ऐसे कुछ नहीं बोला होगा कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला या विद फॉर्मूला। अगर सेकंड चैप्टर का भी कोई सम आता है तो हम भी उसको भी इस मेथड से ही करेंगे। बट अभी के लिए हमें मेथड दोनों आने चाहिए, इसलिए हम दोनों सीख रहे हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है दैट इज विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, जो इस चैप्टर को हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ही करेंगे। एक्सरसाइज 2A जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको समझा दी है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है MCQ। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फॉर ए पर्टिकुलर ईयर द सिंपल इंटरेस्ट एट 10% इज 800। हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट गिवन है। व्हाट इज 800? दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। 10% क्या है? रेट। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एट द सेम रेट इज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर हमने फाइंड करना है। व्हाट वी कैन डू? ऑरल है ये क्वेश्चन। सर फॉर्मूला PRT/100 यूज करके वो करेंगे। लेंदी हो जाएगा वो उससे भी। बट वो लेंदी उससे भी करवा दूंगा। एक सिंपल है, ऑरल क्वेश्चन है ये। मैंने एक चीज समझाई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। क्या चीज सर? मैंने एक चीज समझाई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। समझाया था ना बच्चे मैंने? सर आपका इंटरनेट बहुत लो आ रहा है। नहीं बच्चे, मेरा लो नहीं है, आपका लो होगा। मेरी आवाज और जो वीडियो है वो सही आ रहा है ना पलक? Yes, sir. आपका थोड़ा स्लो है बच्चे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग था इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अब देखो 800 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट ही निकालूं तो 800 ही आएगा ना सेकंड ईयर के लिए भी। बोलिए
यस और नो? अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, कंपाउंड नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ ओनली सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूं, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो 800 ही आएगा ना सेकंड ईयर के लिए भी। अब 800 सिंपल इंटरेस्ट था, उसका 10% कितना हुआ पलक? 880। नहीं, मैंने क्या पूछा है? मैंने सिंपल ही पूछ रहा हूं 800 का इंटरेस्ट क्या बनेगा? 800 का इंटरेस्ट 80। 80 बनेगा। 800 1 ईयर का इंटरेस्ट है, 80 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो 880 इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा मेथड, हमें क्या प्रिंसिपल नहीं पता, मिसिंग है। रेट हमें गिवन है कितना? 10%। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 1 ईयर के लिए ₹800, टाइम 1 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 800, हमें गिवन था। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, रेट 10% है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100। 800 जीरो कट हो गई, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, प्रिंसिपल क्या आ गया? 8000 आ गया। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। यस पलक? फॉर सिंपल इंटरेस्ट बच्चे मैंने क्या लिखा है? सेकेंड ईयर 8000। 8000 इज द प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस 800 इज द इंटरेस्ट, हमें गिवन है। गिवन था ना 800? यस। 8,800 रुपी इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल आ गया। अब इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल ये वाला यूज होगा, रेट वही 10 रहेगा, टाइम सेकेंड ईयर ही है ना, तो 1 ईयर अपॉन 100, 88 इंटू 10 880 इज द आंसर। अगर प्रॉपर वे से निकालना है तो ऐसे निकलेगा, अगर ओरली निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट तो ईच ईयर के लिए 800 ही आएगा ना, अगर मैं चेंज नहीं करता प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर के लिए 800 ही इंटरेस्ट बनेगा। 800 इंटरेस्ट था सेकेंड ईयर में, इस पे भी इंटरेस्ट लगा, 800 का 10% 80 रुपीज, वो ऐड कर दिया तो 880 आ गया। समझ आया बच्चे? Yes, sir. एक मिनट। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, पर समझ के करोगे तो बहुत इजी है, कैलकुलेशन ही है ज्यादा बस। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 at 10% per annum and in 6 month amount to 6 मंथ में क्या अमाउंट बनेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, एंड इन 6 मंथ अमाउंट टू, अमाउंट फाइंड करनी है, क्या करेंगे? ये भी ऑरल है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। भव्या बताइए कौन सा आंसर है इसका, बिना कैलकुलेट किए, सिंपल क्वेश्चन को देख के। भव्या Yes, sir. सिर्फ क्वेश्चन को देख के बताना है। Sir, 2,500. बच्चे 2500 अगर 50% इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो 1 ईयर का बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे? 5000 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 6 मंथ का फाइंड करना है। चलो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या बनेगा बेटा? 500 बनेगा ना, Yes, sir. और हमें फाइंड करना है कितने मंथ का करना है? 6 मंथ। 6 मंथ मतलब हाफ ईयर,
हाफ ईयर का क्या बनेगा? So, 250 250 बनेगा बेटा, नहीं समझाया। देखो देखो प्रिंसिपल कितना है, कितना गिवन है हमें? 5000 गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। टाइम कितना गिवन है? हाफ ईयर। 6 मंथ का मतलब क्या हुआ? हाफ ईयर हुआ ना। तो Yes, सिंपल sir. इंटरेस्ट निकालो। प्रिंसिपल 5000, रेट 10%, टाइम 1/2, मेन लाइन के नीचे चला जाएगा 2, 100 ऑलरेडी पड़ा था। 50 into 5, 250 is the answer. Second option is the answer. सिंपली ऑरली, मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो। ऑरली कि 1 ईयर का इंटरेस्ट 10% क्या बनेगा? 5000 का 500 बनेगा। उन्होंने 6 मंथ का पूछा है, उसका हाफ कर दिया, तो 500 का हाफ 250। तो चारों ऑप्शन ज्यादा थी, नहीं होगा। ये मत सोचना, पता है क्या प्रॉब्लम आती है? हम यहाँ अमाउंट देख लेते हैं, बट स्टार्टिंग से लाइन रीड करो तो हमें पता चलेगा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा। उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट पूछी है। ठीक है, यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि 6 मंथ है अमाउंट 2 कि अमाउंट फाइंड करनी है। नहीं, स्टार्टिंग से लाइन पूरी रीड करती है तो पता चलता है कि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना। समझ गए? कोई डाउट हो बेटा सेकंड क्वेश्चन पार्ट, बी पार्ट में किसी को? नो सर। गुनगुन समझ आया? गुनगुन माइक ऑन करके बोलो। yes, sir. हाँ, मुझे ये बताओ आप हो कहाँ से, पहले तो ये बताओ। फिर बिहार से। बिहार? बिहार में छोटा सा है ना बिहार। Yes, वहाँ sir. बिहार में कहाँ से हो? दरभंगा। दरभंगा, ओके। बिहार के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, यूपीएस से क्लियर कर देते हैं। हाँ जी, सी पार्ट। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 at 10% per annum and 1 year compounded half yearly is। अब देखो वर्ड आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 at 10% per annum and in 1 year compounded half yearly। C part। Principal is ₹5000, rate of interest is 10% per annum, time is 1 year। इसके आगे ही इक्वल डाल के उन्होंने हाफ, ये देखो पर एनम का गिवन है और हमें फाइंड करना है हाफ ईयरली का। तो मैंने श्यान क्या समझाया था, क्या करना है हमें? यस सर। मैंने क्या समझाया था? जब हाफ ईयरली गिवन हो तो टाइम का क्या करना है और रेट का क्या करना है? सर दोनों का हाफ। नहीं बेटा, टाइम को डबल करना है, रेट को हाफ करना है। समझ गए? ओके सर। टाइम 1 ईयर है तो 1 into 2 दैट इज 2, और यहां पे साथ में ऐसे वर्डिंग लिखनी है हाफ ईयर्स। और रेट 10/2, 5% हाफ ईयरली। ठीक है, नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। वैसे विदाउट फॉर्मूला कर रहे हैं, हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं थी। ये फाइंड किया ना, अगर फॉर्मूला विद फॉर्मूला करेंगे उस टाइम हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, विदाउट फॉर्मूला में इस चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। देखो लैंग्वेज, लैंग्वेज मैटर करती है यहाँ पे कि आपने लिखा क्या है। लिखा आप कुछ हो रहे हो,
यहाँ कुछ और शो हो रहा है तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं पलक से पूछूं, पलक व्हाट इज योर नेम? पलक व्हाट इज योर नेम? Palak. मम्मा का नाम क्यों नहीं लिखा बताया? क्योंकि पूछा क्या था? नेम। किसका? आपका। वैसे ही यहाँ देखो, लैंग्वेज अगर आप सही नहीं लिखोगे तो सारा गलत हो जाएगा। ईयर्स नहीं आएगा, हाफ ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। प्रिंसिपल क्या यूज होगा? यान वैसे काम यस चलो सर। हम लोग इतना जॉब की इतना प्रिंसिपल क्या यूज होगा? सर प्रिंसिपल 5,000 हाँ इंटू बिल्कुल सही है। रेट 10% ही यूज करेंगे, और टाइम क्योंकि हाफ ईयर लिखा है ना, 1/2 आएगा। नीचे 100, 100। जीरो, 2 जीरोस कट हो गई, एक 5 आ गया। 250 इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। अब यहां पे मैं सीधा निकाल दूं बेटा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड हाफ ईयर क्या आएगा? यस यान बताइए मुझे, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर क्या होगा? सर 5,000 प्लस 250। वेरी गुड। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड किया, 5,250। नाउ वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। बताइए क्या लिखूं यान? सर 5,250 इंटू 10 इंटू Into 1/2। वेरी गुड। 2 zeros आर कैंसल। 525/2, इसको डेसिमल में कर लो। 2 2 जा 4, 62.5। देखो उन्होंने पूछा क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो यहाँ अमाउंट निकालने का हमें जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, मैंने 2 मेथड्स बताए थे, एक तो अमाउंट निकाल के इनिशियल प्रिंसिपल माइनस कर दो, या दोनों इंटरेस्ट या तीनों इंटरेस्ट जो भी होंगे उन दोनों को ऐड कर दो। ये बॉक्स में कर दिए, ये फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट है, इन दोनों को ऐड कीजिए। दैट इज 250 प्लस 262.5। 0.5 पीछे रह गया, 2 6 5 11, 1 कैरी 5, रुपी 512.50 is the compound interest. This is our answer. ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बच्चे? थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। यस सर। सबको आ गया बेटा समझ? क्या किया हमने? इसको मैं फॉर्मूला से भी कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन तो है नहीं कि विद फॉर्मूला करना है कि विदाउट फॉर्मूला करना है। और मैं इसी सम को विद फॉर्मूला करके दिखाऊं, थोड़ा सा वो हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारे पास है रुपी 5,000, रेट गिवन है 10% पर एनम, हाफ ईयरली बोला है तो 10/2 हो जाएगा, दैट इज 5% हाफ ईयरली। टाइम 1 ईयर है, तो कितने हो जाएंगे? 1 into 2, दैट इज 2 ईयर, हाफ ईयर्स। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा सबसे पहले, 1 + r/100 रेज टू पावर t -1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। प्रिंसिपल के प्लेस पे 5,000 आ जाएगा, 1 प्लस रेट, रेट के प्लेस पे 5 आएगा, बाय 100, टाइम के प्लेस पे 2 ईयर आएगा, -1। मेरी आदत है मैं इसको कट करते ही करता हूं, और आपने भी करना है, ऊपर नीचे वाली टर्म्स को कट करना है। 5,000, 20 + 1 21/20, मैंने एलसीएम लेके सीधा सॉल्व कर दिया। 5,000
21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400 -1, 5000 इंटू एलसीएम लिया, 400 एलसीएम आ गया, 441 -400। ऐसे लग रहा है ये लेंदी है, पर नहीं, ये थोड़ा इजी है, क्योंकि ये तो चलो 5000 या कुछ और आ गया। अगर वैल्यूज डिफरेंट आ जाए ना, 5 6 7 8 होता है यहाँ पे, फिर कैलकुलेशन इस वाले मेथड से बहुत टफ हो जाती है। तो यहाँ तो कटिंग हो गई, अगर कटिंग ना हो फिर डेसिमल में और पंगे पड़ते हैं। फिर 41/400, 2 जीरोस कट की, मल्टीप्लाई 2 पे कट कर दो, 25, 25 1 25, 2 कैरी 102 अपॉन 2, डेसिमल में चेंज करो 512.5। ये मेथड है विद फॉर्मूला, और जो पहले हमने किया था दिस इज विदाउट फॉर्मूला। समझ गए बच्चे? लग गया पता? ये चैप्टर बेस्ड है विदाउट फॉर्मूला पे, इसलिए मैं इस मेथड से ज्यादा करवा रहा हूं। नेक्स्ट सम, फर्स्ट का डी पार्ट। A sum of ₹20,000 is lent at 12% compound interest compounded yearly। स्ट्रेस दिया मैंने, पिछले सम में था हाफ ईयरली, अब क्या है ईयरली। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड इन द सेकेंड ईयर विल बी, हमने सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करना है। You have to find for the compound interest accrued in the second year, 2 years नहीं, second year only। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे ये, जल्दी से बताओ, कौन इस सम को करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा, ये तो गलत बात है। हाँ या ना बोल दो। पलक, यस सर। करवाओ मुझे। 20,000 क्या है? प्रिंसिपल। 12% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सेक्योर्ड इन द सेकेंड ईयर विल बी। प्रिंसिपल हमें 20,000 गिवन है, रेट हमें 12% पर एनम गिवन है, टाइम हमें 2 इयर्स, मतलब सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करना है तो 2 इयर्स मैंने टाइम लिख दिया, वैसे नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। हाँ जी बताइए। 20,000 into 12 into 1/100। वेरी गुड, क्योंकि फॉर फर्स्ट ईयर है तो टाइम 1 ईयर यूज होगा। 12 to the 24, 2400 रुपी क्या आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब बच्चे यहां पे एक मेथड और भी है, एक तो है कि हम प्रिंसिपल फाइंड करें सेकेंड ईयर का, उसके बाद इंटरेस्ट फाइंड करें, ऐसे होता है। दूसरा हम सीधा निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। एक मिनट बच्चे, 2400 आ गया बेटा। अब यहां पे एक मेथड, दोनों मेथड्स करवाऊंगा मैं, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 20,000 प्लस 2400, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो, इन दोनों को ऐड किया, व्हाट वी गेट 22,400 रुपी। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दिस द प्रिंसिपल इंटू रेट वही 12 इंटू टाइम 1/100। इन दोनों को कट करो, 12 4s are 48, 4 कैरी, 24 4 28, 2 कैरी, 24 2 26 रुपी 2,688। एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, मैं 2 इयर्स नहीं लिख रहा, सेकेंड ईयर लिख रहा हूं। जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बना वो प्लस
इसी को प्रिंसिपल लेके इंटरेस्ट को, क्योंकि वो तो 1 ईयर के लिए इस पे तो यही बनेगा ही बनेगा, प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा। 2400 इंटू रेट 12 इंटू 1/100, इस मेथड से भी कर सकते हैं। 2400 प्लस 12 4 जार 48, 4 24 4 28, ऐड करो, यू गेट 2688। अब आपके पे डिपेंड है कि आपने ये वाला मेथड यूज करना है या ये वाला करना है, जिस मर्जी मेथड से करो। समझ गए? ये करना है ये करो, ये करना है ये करो, दोनों सही है। नाउ we'll reach on first question E part. तो गुनगुन थोड़ा बहुत समझ आया बच्चे? यस सर। यस तो सर। अभी मैं आपसे पूछता हूँ गुनगुन, नेक्स्ट सम, ठीक है? ट्राई करना, कोई बात नहीं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द ईयर 2022 the interest accrued at the rate of 5% is this. इंटरेस्ट गिवन है हमें, इंटरेस्ट accrued मतलब इंटरेस्ट गिवन है। The compound interest accrued at the same rate during the year 2023. जो ये क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन दैट इज द सेम। इसमें क्या था, फर्स्ट ईयर के लिए भी हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया था, इसमें ऑलरेडी आ चुका है। फर्स्ट सम किया था ना हमने, बिल्कुल फर्स्ट सम, यस वहां सर। सिंपल इंटरेस्ट दिया था फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए फाइंड करना था, वही सेम है। टू 2022 से 2023, ड्यूरिंग द ईयर 2022 1 ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 2023 सेकंड ईयर, हमने Yes, सेकंड sir. ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है। वैसे तो ये सिंपल है, क्वेश्चन देख के ही हम बता सकते हैं कि क्या होगा, चारों ऑप्शंस को देख के कि आंसर क्या आना चाहिए। श्यान, आपके अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर आना चाहिए? सर ऑप्शन Without- नंबर 2। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 तो रॉन्ग है। 1 ईयर का इंटरेस्ट ही इतना बन रहा है 1250, यस सर। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट इससे ज्यादा ही होगा ना, कम तो नहीं होगा ना बेटा? यस सर। सेकंड ऑप्शन में तो 62.55 है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सर मे 2000 बी फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट आंसर है, फोर्थ पार्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1250 1 ईयर का है, इस पे यस सर। कितना 5% इसका, तो वो थोड़ा बनेगा, इतना नहीं बनेगा। चलो फिर यस से सर। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम सीधा निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या था 1250 प्लस 1250, उसी को प्रिंसिपल ले लेंगे हम सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि ये वाली चीज मैंने ऐड कर दी बीच में। रेट 5 है, टाइम 1/100, जीरो कट हो गई, 5 2 जा 1250 प्लस डेसिमल में चेंज करेंगे 62.5, ऐड करो 0.5 2 6 5 11 1312.50, पीछे जीरो डाल सकते हैं हम, आ गया आंसर। समझ गए? समझ आया पलक, भव्या? यस सर। Yes. तेरी फ्रेंड कहाँ है भव्या? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चे, उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट दिया है फॉर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर मतलब 1250, सेकेंड ईयर के लिए ये तो आएगा ही आएगा इंटरेस्ट, प्लस इसी पे 5% और लग जाएगा, इस पे 5% और लग गया, दिस वन, इसको कैलकुलेट किया बस। मेरी बात नहीं समझे? देखो, अगर मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, एक ₹100 है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाऊं 100 पे फर्स्ट ईयर के लिए, इसका 10% ₹10 बनेगा, सेकेंड ईयर के लिए भी इसी पे
₹10 बनेगा, थर्ड ईयर के लिए भी इस पे क्या बनेगा, ₹10 बनेगा, फोर्थ ईयर के लिए भी क्या बनेगा, ₹10 बनेगा। ओनली सिंपल इंटरेस्ट किस पे, इस प्रिंसिपल पे। अब अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो फर्स्ट ईयर के लिए सेम ही रहेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर के लिए वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बट सेकेंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 10 प्लस 10 का 10% और, जो ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड का मैंने मीनिंग समझाया था ना, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, दैट इज दिस वन, प्लस जो इंटरेस्ट आया उस पे भी इंटरेस्ट लग गया, फर्स्ट ईयर का ये सिंपल इंटरेस्ट आया ना, इस पे भी इंटरेस्ट लग गई, दैट इज 1, क्या आ जाएगा 11। थर्ड ईयर में क्या होगा, जो ये इंटरेस्ट आया है उस पे इंटरेस्ट लगा दो, समझे, मतलब इन दोनों को ऐड करके, सॉरी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें, 2 ईयर का जो इंटरेस्ट बना 21 बना ना, उसका 10% 2.1 आ जाएगा इस टाइप से, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। ओके, Yes, sir. इसके लिए फाइंड करना हो तो ये 12.1 आ गया, इसके लिए बच्चे 10 तो आएगा ही आएगा, प्लस दिस ये हो जाएगा, दैट इज क्या हो गया 3.1, और मतलब 3.1 पे भी उसका निकालेंगे 10%, 10 पे 31.1 पे 3.1 आ जाएगा इस टाइप। इस चीज का कोई मतलब नहीं है, कहीं कंफ्यूज मत होना इसमें, आप सिर्फ ये सोचो कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दिया है, अगर सिर्फ सेकेंड ईयर का निकालना है उसी इंटरेस्ट पे 5% ऑफ इंटरेस्ट निकाल, मतलब जितना भी दिया है 10% दिया है तो 10% वो उसमें ऐड हो जाएगा, 15% दिया तो 15, 12% दिया तो 12, अंडरस्टूड। Yes, sir. फर्स्ट का लास्ट पार्ट, एफ पार्ट, मेरे को लगता है आज एमसीक्यू ही कंप्लीट होंगे, तो चैप्टर बोरिंग है और समझाना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये सारा साल तंग करेगा, नहीं तो अगर फर्स्ट टाइम में नहीं करोगे ना तो सारा साल पूरा ईयर ये तंग परेशान करता रहेगा, सपनों में आएगा ये फिर चैप्टर, ठीक है ना, इसलिए पूरा डिटेल में और अच्छे से करना है। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर आर 10 एंड 12। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, सेकेंड ईयर के लिए 12% है, द परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, कितना परसेंट इंक्रीज होगा वो फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। क्या करें, क्या पूछ लिया इसने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, समझ आ रहा है भव्या? No, sir. हमें इसमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे, हम लेके चलते हैं 100 रुपीज, प्रिंसिपल क्या ले लेते हैं 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 लिख लेते हैं, दैट इज गिवन 10%, R2 मतलब फॉर सेकेंड ईयर 12%, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 100, रेट 10% यूज होगा, टाइम 1/100, ₹10 आ गया। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 100 + 10, वही प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ₹110 आ गया, रेट वही, अब क्या यूज होगा 12%, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल 110, रेट 12 यूज होगा, टाइम 1/100, एक जीरो कट कर दी, 12 × 12 132/10 13.2, तो अमाउंट क्या बनेगा फॉर सेकेंड ईयर नहीं, फॉर 2 ईयर्स आएगा, या ओहो 2 ईयर्स नॉट सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल दिस वन प्लस दिस वन, 123.2 रुपीज बन गया। इसका पूछने का मीनिंग ये है, जो 100 रुपीज थे कितने परसेंट इंक्रीज हो गए, इतने बन गए, इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ
123.2 माइनस 100 रुपी 23.2 इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज में चेंज करना आता है ना सबको, इंटू 100 अपॉन इनिशियल 100। तो कितना आ गया हमारे पास, सेम आ गया 23.2%। दिस आंसर। समझ गए बच्चे? मतलब Yes. जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 2 इयर्स में रेट 10 और 12 के साथ कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? समझे बच्चे? इसका आंसर Yes. एक बार ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, चेक कर ली। सही है, बिल्कुल सही है। चलो आज आप ये करोगे, बेसिक सीखना इसके, देखना कि क्या है क्या नहीं है, और फर्स्ट सम एमसीक्यूज, ये होमवर्क है आपका। ओके, क्योंकि अगर ये चीज समझ आ गई तो कल के लिए हमारे बहुत इजी हो जाएगा फिर। चलो कल शार्प 8, ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, टाटा बाय बाय। बाय सर।